लगाया है? 1700। और मार्केट में 1900 भी चल रहा है। वो चल रहा है, वो बिक गया, जैसा आ रहा है वैसा बिक गया। जैसा आ रहा है वैसा बिक रहा है, बस समझ में ये नहीं आ रहा, बकरे तो खुद भी काट रहे हैं आप लोग, सुनने में आया। जी, इजाज़त तो नहीं है, एनओसी तो नहीं है इस बात? मिल जाती है ना। मतलब खिलाओ पैसे और मिल जाती है? हाँ हाँ, मिल जाती है। लेकिन एक मजबूरन तो काट रहे, लेकिन अलाउ तो नहीं ना, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है ना चीज़ का। और वेंटरी डिपार्टमेंट आता है, अंडर द टेबल पैसे लेता है और चला जाता है, ऐसे ही है। बस ऐसे ही निज़ाम तो आपको पता है। पर आपकी आड़ में ऐसे लोग नहीं है जो गलत कुछ बेच रहे हैं? बिल्कुल सही बात क्या है। प्रेशर का कुछ शहर में नहीं बिक रहा? बिल्कुल बिक रहा है। बात ये है, गवर्नमेंट दिला दे हमारे को, हम सस्ता बेच देते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं दिलाती? पीछे मंडियों में जाए ना जरा, मसला हम क्यों महंगा बेचेंगे? हमारे को इतना मुनाफा नहीं है। एक दिन बैठ के देख ले जरा दुकान पे, या एक हफ्ता बैठ के देख ले दुकान पे, पैसे पूरे कर ले माल के। क्या लगता है महंगाई कितनी हो चुकी है? मैंने तो ये महंगाई की तो कमर तोड़ी हुई बेटे, बस लेकिन क्या करें, मजबूर है। खाने के अलावा और क्या काम है? खाना तो खाएगा ही ना बंदा, चाहे वो दाल और सब्जी, हर चीज़ महंगी है। जहाँ तमाम चीज़ें सही होंगी ना, वहाँ सब कुछ सही होगा। जब कानूनी बेचारा लाचार है और सब एक बड़े अफसर के किसी खून के आने के बाद अपने हाथ पांव छोड़ देता है, तो काम कैसे होगा? दुकानदार कैसे बेचेगा? क्या ज्यादती नहीं दुकानदार वालों के साथ? दुकानदार के साथ तो ज्यादती है, लेकिन ये बताएं कि ये पूरा कैसे करेंगे? ये बेच ही नहीं सकते उस रेट के ऊपर। और जो प्राइस लिस्ट जो लोग निकालते हैं, उन्होंने कभी खुद अपने घर के लिए कुछ नहीं खरीदा, तो वो कैसे प्राइस लिस्ट निकालेंगे? कि हर दुकानदार का एक ही कहना है, कहते हैं कि 800 रुपये की बेचें, हम बेचें कैसे? अगर एक चीज़ हमें खुद कैलकुलेशन करें कि जब आप 35,000 को 40 जगह डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मन में 40 kg होता है, तो उसका फिगर निकलेगा 875 रुपीज़। और प्राइस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है 800 रुपये। अब आप मुझे बताएं, जो दुकानदार चीज़ लेके वाटर पंप मार्केट आएगा, तो क्या उसका पेट्रोल नहीं जला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हर घर की ज़रूरत है। और एक बात हर जगह सुनने में आती है कि महंगाई का जिन सर चढ़ के बोले। और कराची शहर में अगर मैं बात करूं तो शायद पूरे पाकिस्तान में ये अल्फाज गूंज रहा है कि महंगाई हो चुकी है। अब महंगाई क्या है? सवाल ये है कि दुकानदार महंगा दे रहे हैं या दुकानदारों को पीछे से महंगा मिलता है, या फिर आवाम जो हमारी है उनको लूटा जाता है। मैं वैसे भी कहता हूँ कि कराची में तो आवाम लुटती ही है, क्योंकि कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जाता है। लेकिन महंगाई की अगर मैं बात करूं तो पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, क्योंकि हर इंसान ये बात कह रहा है कि हमारी पहुंच से हर चीज़ को दूर कर दिया गया है। चाहे वो कोई भी खाने की चीज़ हो, वो इतने रेट पे पहुंचा दी गई है कि शायद एक आम आदमी, एक मजदूर तबका, वो उस चीज़ को नहीं खा पाता। अब सवाल ये है कि आज के प्रोग्राम में मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि महंगाई, लेकिन मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा कि एक्चुअल है क्या। दुकानदार महंगा बेच रहा है या उसको पीछे से वो डिपार्टमेंट महंगा दे रहा है, और एक्चुअल हकायत क्या है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और प्रोग्राम में फिर कहूँगा कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या गोश्त चला रहे हैं आप? जी सर, क्या की बकरे का रोज़ा है भाई। ये इसका गोश्त कितना है? बच्चे का गोश्त कितना चला? बच्चे का 800 रुपये। 800 रुपये चला। जी जब आप कमेले से मंगवा रहे हैं ना गोश्त? जी, कमेले से ही आता है। क्या मन मिल रहा है आपको गोश्त? मन तो वहाँ पर बहुत महंगा चल रहा है। अभी 32,000 हूँ मैंने, 34,000 हूँ मैंने, ऐसे चल रहा है। कमेले का तो मतलब गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस होता है, तो स्लॉटर हाउस में 32,000, 34,000, 35,000 एक फिगर होता है जो निकलता है। 35,000 की आवाज़ मुझे आई है, आपको 32,000 का कैसे पड़ रहा है? 32 बोल रहा हूँ, क्वालिटी होती है ना, कोई 32, कोई 35, 34 ऐसे मिल रहा होता है। क्वालिटी वाइज भी है। अच्छा देखिए, इसी मार्केट के अंदर कुछ लोग हैं जिनको 35,000 मन भी पड़ रहा है, कुछ लोग हैं इनको 32,000 भी मन पड़ रहा है, कोई 800 भी बेच रहा है, कोई यहाँ पे 1000 भी बेच रहा है। आप 800 रुपये हड्डी वाला गोश्त बेच रहे हैं, ऐसे ही है? और बगैर हड्डी वाला? बगैर हड्डी का 1100 रुपये। 1100 रुपये। बकरे में क्या लगाया हुआ है? 1700 रुपये। 1700 रुपये। और मार्केट में 1900 भी चल रहा है। वो चल रहा है, वो बिक गया, जैसा आ रहा है वैसा बिक गया। जैसा आ रहा है वैसा बिक रहा है, बस समझ में ये नहीं आ रहा, बकरे तो खुद भी काट रहे हैं आप लोग, सुनने में आया। जी, इजाज़त तो नहीं है, एनओसी तो नहीं है इस बात? मिल जाती है ना। कैसे? मतलब खिलाओ पैसे और मिल जाती है? जी, हाँ हाँ, मिल जाती है। अभी तो मेयर कराची जब से आए उनका कहना ये कि हमने तो एनओसी जारी नहीं की है बकरे की किसी को भी। वो ऐसे कर देते हैं, मिनिस्टर जब आते हैं ये रेट लिख के लगाए हुए हैं ना, मिलता है। प्राइस लिस्ट लगाई हुई है ना आपने, बकरा काटने की इजाज़त आपको कैसे मिल जाती है? वो अंडरग्राउंड मिल जाती है ना। अंडरग्राउंड मिल जाती है, अंडर टेबल मतलब कहते हैं। सही कह रहे हो। और जब एक रेट 800 रुपये पड़ रहा है तो आप 700 रुपये में कैसे बेचोगे उस चीज़ को? क्या कहें, मिनिस्टर जब आते हैं, जब बेचना पड़ता है,
वरना भी हरा बाहर तो बिकता है। तो जब मजिस्ट्रेट आते तो आप उनसे सवाल करें ना कि मुझे 800 रुपये का गोश्त पड़ रहा कहाँ है? ला बेटा दिखाइए अभी जो तूने 30,000 रुपये का चालान है। किस चीज़ का चालान किया आपके ऊपर? रेट के ऊपर कुछ ना पूछा ना बात करी, बस आन के आप खड़े में चालान बना दिया। अपने हक के लिए उनको बताएं तो कि मैं एक चीज़ ला रहा 35,000 मन हूँ तो बेचूँ कैसे? तो वरना 60,000 रुपये कर देंगे ना वो। चलान तो जरा मुझे दिखाएं किस चीज़ का चालान कटा है। अब बात देखें ये है कि एक दुकानदार है, मुझे अभी जब मेरी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते, मान लेते हैं। तो क्या ना पढ़े लिखे होने का ही फ़ायदा उठाया जा रहा है कि जो उनको नहीं बताया जा रहा? अब इनको एक चालान दिया गया है, आप दूसरी स्क्रीन पर देखेंगे वो चालान की आ रही है, 30,000 का एक चालान दिया गया है। और ये चालान क्यों दिया गया है? उस पर कोई मदीना बीफ मीट शॉप, मदीना के नाम से आपकी अकबर अफजल। अच्छा, अब ये क्यों दिया गया है इस पर तो कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये इनको, आप क्या महंगा गोश्त चला रहे थे यहाँ पे? नहीं, ये 18 तो बेचे इधर, 18 तो बेचे इधर। 21 दिसंबर आज ही हुआ चालान आपको? ये 8 भरवाया है। अच्छा, चालान आपको हुआ कब था? ये 4 दिन पहले। जैसे आपने सुना कि 30,000 रुपये का चालान, अगर एक शख्स, अभी मैं ऑफ कैमरा एक बात बताऊं तो यही शख्स है जो कहता है कि मैं 800 रुपये, भाई साफ बात है आपको देख के कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं सही बताऊंगा और जो पैसे मैं बताऊंगा उसके बाद फिर मुझे चालान का सामना करना पड़ेगा, जैसे ये 30,000 रुपये का सामना करना पड़ा है। क्योंकि एक चीज़ मुझे ही मेरी दुकान पे 900 की पड़ रही है, मैं उसको 800 का कैसे भेज दूँ? मेरा सवाल इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से भी है कि सर मुझे ये बताएं कि एक्चुअल मन बिक क्या रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से भी बात करें और इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल प्राइस है क्या है। मस्जिद में आगे दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गोश्त लेने आए मैं? ओके मैम, गोश्त ले रही हैं आप? मैम, महंगाई पे क्या कहेंगी? आपके महंगाई है या नहीं? ऐसी वैसी ये ऐसा हाल है, इंसान अपने बच्चों को खाने को तैयार है। बहुत महंगाई है बेटा, बहुत ज़्यादा। आवाम को उन चीज़ों से दूर कर दिया गया है जो एक सहूलत थी, पहले आसानी से चीज़ें ले ली जाती थी। अब इतनी महंगाई के बाद आवाम नहीं ले पा रही। जैसे आपने एक बड़ी बात कह दी कि बच्चे, जो वर्ड आपने कहा मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैम क्या इसमें गलती किसकी दिख रही है? गवर्नमेंट की दिख रही है या इन जो दुकानदार हैं इनकी गलती है? दुकानदार तो उस दाम दे रहे हैं जो वहाँ से मिल रहा है आगे से, इनकी भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की गलती। जो इदारा महंगी चीज़ देगा तो ये सस्ती कैसे देंगे? जब हम ये कहते हैं कि महंगाई का जिन है तो गलत तो नहीं है ना? ये सही, महंगाई का जिन है, बिल्कुल है। नहीं सर, इट्स ओके। सामान ले रहे हैं आप? जी जी। क्या है, महंगाई नहीं है? सुना सब सही है? महंगाई किसने कहा नहीं है? महंगाई तो बहुत है यार। चलिए जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं। दुकानदार इस बात के महंगाई के जिम्मेदार ये लोग हैं या फिर इनको माल ही पीछे से महंगा मिल रहा है? पीछे से माल महंगा मिलता है। इन्हें क्या शौक़ है, पीछे से जब जो असल जहाँ से ओरिजिनेट होता है ये, वहाँ से अगर माल इनको कम कीमत पे मिले तो ये बेचारे बेचेंगे, फिर ये भी कम कीमत पे बेचेंगे। लेकिन इनको ही अगर पीछे से इतना महंगा माल मिलेगा तो इन्हें क्या शौक़ है? देखने में ये भी आता है ना कि लोग कह रहे होते हैं भाई 800 रुपये का तो पीछे वाला दे रहा है, ये 900 का क्यों दे रहा है, ये 1000 का क्यों दे रहा है? तो आपस में ये भी तो कंपटीशन मार्केट में चल रहा होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी अगर हम देखें, चालान इनको भरना पड़ता है। अभी एक पीछे दुकान, इसको 30,000 रुपये का चालान दे दिया गया सिर्फ इस बात पर कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 800 रुपये का गोश्त दें, और वो शख्स 1000 रुपये का चला रहा था। तो अब मुझे एक बताएं कि जब गवर्नमेंट दे ही 900 रुपये का गोश्त पीछे से रही है तो ये 800 का कैसे चलाएगा? दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग कि मिसबा खानों के ऊपर जाके ये देखें जहाँ से ये लेकर आते हैं कि वहाँ से अगर इनको महंगा मिल रहा है तो यहाँ पे किस बारे में बेचेंगे? किराया भी देना पड़ता है, फिर दीगर अखराजात आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास में जो होते हैं इन लोगों के, जो इनको देना लेना पड़ता है। ये हर पथारा यहाँ से 100 50 रुपये रोज़ाना का देता है, ये कहाँ से निकालेंगे? क्वेश्चन आपसे यही था, एक आम आदमी दुकानदार तो शायद ये वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या ऐसे डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है जिनको हम कहेंगे गायब डिपार्टमेंट पर कमा खुल के रहे? इनसे 50 रुपये के नाम पे, 100 रुपये के नाम पे लिए जाते हैं एक्स्ट्रा पैसे। जिस तरह बाकी सरकारी इदारे काम कर रहे हैं तो ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी उसी तरह ही काम कर रही हैं। जिस तरह बाकी चीज़ें चल रही हैं वैसे ये भी चल रहा है। तो अंडर द टेबल आज भी जारी है, ज़ोर शोर से जारी है। अच्छा जी, देखें यहाँ पर प्राइस लिस्ट तो की हुई है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये है बकरे की प्राइस लिस्ट। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम, किस हिसाब से बकरा चला रहे हो? अभी हम चला रहे हैं 1900 से और क्यों? रेट दिए में 1700। 1700 की रेट है, लेकिन उस पर तो लिखा हुआ है 1450 रुपये। वो क्या है? वो यानी दर्जा है ना, ठीक है, बकरी, भेड़, दुम्बा। अच्छा ठीक है, हाँ बकरी, भेड़, दुम्बा। ऊपर बात करें तो मटन लिखा हुआ है 1700 रुपये, तो फिर 1900 रुपये क्यों? 1900 महंगा इतना है ना वहाँ पर, महंगा बहुत है। 1700। अब यही तो मसला है। प्राइस लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस लिस्ट पे पैसे लिखे हुए हैं उसी पे देना होता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मार्केट में कोई दे रहा है प्राइस लिस्ट पे? नहीं, कोई नहीं दे सकता। वो दे सकता है जो हल्की क्वालिटी का माल काटेगा, यानी यही भेड़ बकरी जो काटेगा ना
या प्रेशर लगाएगा, पानी लगाएगा। अब आपके सामने ही गोश्त है, आप देखें, किसी को भी लेकर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा गोश्त है ये। लेकिन ये बताओ ना कि फिर गवर्नमेंट 1700 रुपये क्यों लिख के लगा रही है? बस इनको ये किससे पूछते हैं, कोई ऐसा नहीं है हमें हमारी बिरादरी में जिससे ये मशवरा लेते हूँ। अब कौन इनको मशवरा देने वाला है, बताने वाला है कि ये KMC के डिपार्टमेंट, वेटरी डिपार्टमेंट गए नहीं, बात करने के लिए? हाँ गए, यहाँ DC ऑफिस गए कितनी मरतबा हम। DC ऑफिस तो गए होंगे, वेटरी डिपार्टमेंट जहाँ से गोश्त दिया जाता है KMC वालों का, जो स्लॉटर हाउस से गोश्त आता है। तो अपना हम जो है ज़िंदा लेकर आते हैं अपना, यहाँ पर लाइव जो है ना ज़िबा होता है। बड़ा गोश्त नहीं, बड़ा तो वहीं होता है, बड़ा भी हमारा अपना होता है, वहाँ हम देते हैं, वहाँ से कट कर आता है कंसोलेटर हाउस से। कैसे अलाउ किया जा रहा है कि बड़ा गोश्त तो अलाउ ही नहीं काटना आपको दुकान पे, या बकरा काटना कोई NOC नहीं है, ये कैसे आप लोग काट लेते हैं? वो ऐसे है कि हमारी टाइमिंग जो है रात तक की है और वहाँ पर कटता है रात में, ठीक है। यानी 2-2:30 बजे, 12-1 बजे से लेकर जो है वो सुबह तक कटता रहता है। अब हमें यहाँ पर हम 12 बजे तक अगले दिन कैसे बेचें, वो तो बर्बाद हो जाता है बिल्कुल, यानी दोपहर में ही बेकार हो खुद जाता काटना पड़ता है गोश्त अपना, खुद इसलिए लेकिन मजबूरन तो काट रहे, लेकिन अलाउ तो नहीं ना, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है ना चीज़ है। का। हाँ, और वेटरी डिपार्टमेंट आता है, अंडर द टेबल पैसे लेता है और चला जाता है, ऐसे ही है। बस ऐसे ही निज़ाम ना? तो आपको पता है। दाम तो मुझे तो बहुत बिल्कुल, देखो मुझे खुशी हो रही है कि आप बात कर रहे हो और जायज़ हक पर बात कर रहे हो, क्योंकि अगर निज़ाम ठीक करना होगा तो पहले वो लोग ठीक करेंगे जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं। अगर वो अंडर द टेबल छोड़ दें लेना तो आप लोग भी हर चीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन जब तक निज़ाम चलता रहेगा हम खुद काटेंगे। देखो आप तो शायद साफ गोश्त आपने कह दिया, पर आपकी आड़ में ऐसे लोग नहीं है जो गलत गोश्त बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात क्या है, प्रेशर का गोश्त शहर में नहीं बिक रहा? बिल्कुल बिक रहा है। तो कैसे पैरामीटर बनेगा, कैसे डिसाइड होगा कि आप सही हो, वो गलत है, या वो सही है और आप गलत हो? ये कैसे होगा? चेक इन बैलेंस होगा ना, इसका मतलब आप पीछे से निज़ाम को यानी बिल्कुल शुरू से, बुनियाद से शुरू करें ना आप, यानी वहाँ से हर जगह का चेक इन मैं बैलेंस हो। आपकी बात को मैंने बिल्कुल लिया। देखिए बात पता है क्या है कि निज़ाम क्यों ख़राब है और क्यों गलत चल रहा है कि आप वो गोश्त रात में कट रहा है, उनको सुबह भेजना, पूरी रात जो गोश्त रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। उनका कहना भी सही है, लेकिन कहीं भी ये बात सही नहीं है कि गोश्त खुद काटा जाए, क्योंकि वेटरी डिपार्टमेंट जो स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं, जो मज़बा खाने मौजूद हैं गवर्नमेंट के, आखिर वो क्यों महंगे दे रहे हैं और क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से दुकानदार सर्वाइव कर रहे हैं। और फिर दुकानदार जब सर्वाइव करते हैं तो यकीन करें वो जब रेट ऐसे देते हैं तो आवाम सर्वाइव करती है। लेकिन कोई ये बात नहीं है। आज के प्रोग्राम में, और आज के नहीं, मैं हमेशा प्रोग्राम में एक जुमला कहता हूँ कि प्रोग्राम दो मकसद पर होता है, एक वो हकायक जो मैं दिखाता हूँ और दूसरा वो जो अवेयरनेस में होना चाहिए। और अवेयरनेस की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब अपना निज़ाम और हमारा निज़ाम और आपका निज़ाम, किसी का भी निज़ाम ठीक होगा, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। ऊपर लेवल पर चीज़ें ख़राब इसीलिए कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, चेकिंग बैलेंस नहीं हो रहा, मिसबा खाने होने के बावजूद भी पर्सनल गोश्त कटिंग क्यों हो रही है। मैं चलता हूँ ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो मज़ीद आपको वाटरमेलन मार्केट में दिखाऊँगा क्या सूरत हाल है। वेलकम बैक। अभी भी हम मार्केट में मौजूद हैं वाटरमेलन में, और जो लोग मुझे ऑफ कैमरा कह रहे थे मैं चाहता हूं उनसे मैं ऑन कैमरा बात करूं, क्योंकि एक्चुअल ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पर ऑन कैमरा तो दिखाना ज़रूरी है ताकि लोगों तक ये बात जाए। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कुछ वर्ड्स मुझे ऑफ कैमरा कहे, मैं चाहता हूँ ऑन कैमरा बोले। उसकी एक वजह ये होती है कि मैं प्रोग्राम में एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, और अल्लाह ताला की हजूर में ये कह सकता हूँ कि मैंने जो दिखाया अपना हिस्सा डाला, सच में डाला। लोग कहते हैं कि दुकानदार महंगा दे रहा है, ठीक है, आवाम को लूट रहा है। ये अक्सर अल्फाज आप भी सुनते होंगे कि फला जगह 900 की चीज़ है 800 की, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। जो लफ्ज़ अभी आपने कहे थे मैं चाहता हूँ वही लफ्ज़ आप ज़रा कैमरे के आगे कहें। बात ये है गवर्नमेंट दिला दे हमारे को, हम सस्ता बेच देते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं दिलाती? पीछे मंडियों में जाए ना जरा, एक बकरा काट ले, एक गाय काट ले, पता चल जाए क्या भाव पड़ रहा है। मसला हम क्यों महंगा बेचेंगे? हमारे को इतना मुनाफा नहीं है। एक दिन बैठ के देख लें जरा दुकान पे, या एक हफ्ता बैठ के देख लें दुकान पे, पैसे पूरे कर लें माल के, माल की रकम पूरी कर लें। इस टाइम पीछे स्पोर्ट हो रहा है, बड़े बड़े लोग स्पोर्ट कर रहे हैं, इधर कहाँ से मिलेगा हमारे को? अच्छा, इस पर भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। कमीले से जो चीज़ आपको, एक मेरे भी समझ में बात नहीं आई कि आपके पास भी गायें कट रही है,
लोग गायें अपनी पर्सनल भी काटते हैं, जो ममनू है, मना किया जाता है स्लॉटर हाउस के बगैर। लेकिन जो 35,000 रुपये मन चीज़ मिल रही है और उसको कैलकुलेट करके वो 875 रुपये, तो 800 रुपये कैसे बेचेंगे? औरंगी टोन जाओ, बनारस जाओ, कस्बा जाओ, ये प्रेशर वाला गोश्त चल रहा है, ये पानी वाला गोश्त कोई है वो दे देंगे सस्ता, वो मिल जाएगा। किलो में पाव 1.5 पाव पानी जा रहा है उसके अंदर, वो कहने वाला कोई नहीं है, उन पर कोई नहीं लग रहा। अलासिफ जाओ, क्या भाव गोश्त चल रहा है? 1,000 रुपये किलो हड्डी वाला गोश्त चल रहा है। अलासिफ क्यों नहीं जा रहे हैं? सही बात है। सुराग बोर्ड जाओ, जरा पता चल जाए क्या भाव गोश्त चल रहा है। कमिश्नर यहाँ आ रहे हैं, असिस्टेंट का चलान दे रहे हैं, वो वहाँ क्यों नहीं जा वहाँ रहे? क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ भी जाके देखे ना, वहाँ पे डंडा है क्या मसला है इसका? नहीं, रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर। और मुझे उसमें ही जानना है कि आप जो माल बेच रहे हैं वो माल क्या आप खुद कमेले से ला रहे हैं या आपको अपना काट रहे हैं पर्सनल? भाई कमेले से होलसेल आता है, होलसेल ला रहे हैं। होलसेल 36,000 रुपये माने 900 रुपये किलो। आप वहाँ से सस्ता दिला दें तो सस्ता बेच देंगे। सस्ता दिला दे, सस्ता बेच देंगे, लेकिन सस्ता आ ही नहीं रहा तो बेचे कैसे? बोल तो रहा हूँ, सस्ता दिलाएं तो सस्ता भी दे देते हैं। देखिए बात वही है जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि कोई भी इंसान अपना नुकसान कैसे करेगा? क्या करेगा? मैं दिखा रहा हूँ क्या ये 900 रुपये होलसेल में लेके आए सुबह, 36,000 रुपये मन। ये स्टैंप लगी हुई कमेटी की। और लिखा हुआ क्या है इस पे? प्राइस लिस्ट पे लिखा हुआ है कि 800 रुपये। ये सॉरी, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम जब एक सवाल करती है तो मैं हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ कि अवेयरनेस भी रखें। जब आप ये प्राइस लिस्ट देखते हैं टॉप पे लिखा हुआ होता है कि बच्चिया विद बोन्स 800 पर केजी। जब एक इंसान को गोश्त ही 900 रुपये का पड़ रहा है, वो 800 रुपये का कैसे बेचेगा? अब 900 रुपये का गोश्त वो दुकान पे ला रहा है तो क्या वो काम पूरे दिन जो करेगा क्या वो प्रॉफिट नहीं रखेगा? मेरी गवर्नमेंट की उन अफसरान से दरखास्त है कि 40,000 का 50,000 का बिजली का बिल आ रहा है, फैक्ट्री चला रहे हैं, लेबर की तनख्वाहें 50,000 रुपये बिजली के भर रहे हैं, कहाँ से भरेंगे? सही बात है। नहीं, सही बात है, जो लोग काम करें उनकी भी दिहाड़ी निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे और कैसे वो आवाम को देंगे? लेकिन आवाम अक्सर कह रही होती है कि हमें चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। अब महंगी कैसे पड़ रही हैं, यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा आवाम भी मौजूद है। जी जी, आपको क्या? जैसे कि इन्होंने कहा कि महंगा मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं महंगा बेच रहा हूँ, मैं इनके बात से मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि इनके पास आप देखें गोश्त 2 क्वालिटी का है। हाँ, और इनसे पूछें क्या ये कीमत इन्होंने इसी तरह रखा है? मैं नहीं मानता, मैं एज ए कस्टमर मैं नहीं मानता इनकी बात को। ये मैं, आपको क्या लगता है ये गलत दे रहे हैं? ये बिल्कुल मकसद वही कीमत वसूल करके ये इसमें मिक्स कर रहे होंगे। ये देखें ना। अच्छा, ये पता है क्या कहते हैं इसको? आसान, एक नहीं रुके, आसान तरीका बात करते हैं। आपका कहना है कि जो मिलावट होती है ना, गोश्त में मिलावट होती है प्रेशर की। हाँ। पानी डाल के प्रेशर देके उस गोश्त को भेजा जाता है। वाटर मार्केट के अंदर ये जितनी भी हमारी एक देखिए सर्वे होता है, हमारा एक चीज़ रिसर्च करते हैं हम चीज़ पे, 90% लोग ये काम नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास जो गोश्त है ना, अगर देखिए गोश्त में पानी होता ना तो गोश्त बह रहा होता। ये सूखा, हाथ लगाएं इस गोश्त को, नॉलेज मुझे भी और आपको भी होनी चाहिए। ये सूखा हुआ है ना ये। लेकिन एक चीज़ का मैं भी एतराज़ करता हूँ, वो ये है कि जो रेट इनको पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं पीछे से, तो ये रेट कैसे सस्ता देंगे? मैं इनकी बात से इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि ये महंगा गोश्त लेकर। देखिए इत्तेफाक कोई नहीं कर रहा। इत्तेफाक किस बात पे? कि मैं उन्हें काहिल कर रहा हूँ कि चीज़ क्या है। नॉलेज ना होना एक कमजोरी का शिकार। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, परेशानी का सामना है ना। मगर मैं ये कहूँगा कि इनके पास 2 किस्म के 2 क्वालिटी के गोश्त क्यों रखा है? और ये जब इसमें से अगर कोई 1 किलो गोश्त लेगा तो इनमें से कम ये आधा पाव 1 पाव ये वाला गोश्त मिक्स कर देंगे। अच्छा, चले आप कह रहे हैं कि ये गोश्त मिक्स करते हैं लोग, चले। अच्छा, ये एक सवाल है और एक सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्या वाकई में मिक्सिंग हो रही है? ये तो चले इनका जवाब दे वही वाली फूड इंस्पेक्टर चेक कर सकते हैं यहाँ। लेकिन जो गोश्त टंगा हुआ है मैं उसकी बात करूँगा कि 800 रुपये का अगर गोश्त है तो 900 या फिर 750 का वो कैसे बनेंगे? यहाँ पे लोग मैम क्या लगता है महंगाई कितनी हो चुकी है? पहले तो ये महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है बेटे, लेकिन क्या करें, मजबूर है। खाने के अलावा और क्या काम है? खाना तो खाएगा ही ना बंदा, चाहे वो दाल हो सब्जी, हर चीज़ महंगी है। नॉर्मल इंसान को ऐसी चीज़ों से दूर नहीं कर दिया गया महंगाई की वजह से कि वो नॉर्मल चीज़ खरीद ही नहीं सकता। जो गोश्त का सोचता है एक नॉर्मल इंसान, जो मजदूर तबका, जो कमा दिहाड़ी बेचा 1000 रुपये पे, वो कितना दूर हो गया इस चीज़ से? बहुत दूर हो गया है। और यहाँ तो ये 800-850 बकरे मतलब हड्डियों वाला दे रहे हैं ना, और बाज़ जगहों पे तो 1200 1250 रुपये है बगर हड्डी का गोश्त। मजबूर है लेने के लिए कि जिसको बगर हड्डी का चाहिए वो तो लेगा ही ना। भाजी मैं आपको बताऊँ, मैं प्रोग्राम में 2 चीज़ें बड़ी आम रखता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ये मार्केट वाले 900 रुपये का गोश्त लेके आ रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल कि ये 800 रुपये का बेचेंगे? नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ तो झोल होगा। अगर लेके पीछे से 900 का ला रहे हैं तो 800 का बेच सकता है कोई?
नहीं नहीं, सवाल ही बात है, मिक्सिंग के अलावा नहीं। नहीं, अगर ये 800 का बेच रहे होते ना तो मैं कहता है मिक्सिंग जरूरी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बेच ही 1200 रुपये का रहे हैं, ये तो महंगा बेच रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे इदारे यहाँ मौजूद हैं जो अंडर द टेबल और भी पैसे लेते हैं। मतलब गोश्त वाले में वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा यहाँ पर ऐसे ऐसे डिपार्टमेट आ जाते हैं, कोई 50 रुपये लेने, कोई 100 रुपये लेने। अब जब ये पैसा लिया जाता है तो ये भी तो महंगा, फिर बम आवाम भी फोड़ेंगे ना ये लोग। तो आवाम का क्या कसूर है? ये तो करप्शन शुरू से ही चली आ रही है। आवाम का क्या कसूर है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे एक मेरे बड़े पुराने दोस्त मौजूद हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप भी वाटर में सामान लेते हैं? क्या करें, मैंने ये जिक्र इसलिए कर दिया कि आप दोस्त हैं मेरे, बड़े टाइम बाद मुलाकात भी आपसे हो रही है। ये बताएं कि एक्चुअल एक आम इंसान का मसला है क्या दुकानदार ज्यादती कर रहे हैं या फिर इनके साथ ज्यादती हो रही है? सबसे बड़ा मसला है अकाउंटेबिलिटी का। जिस मुल्क में जिस जगह पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वहाँ सब कुछ होता है। हमारे जो इदारे अकाउंटेबिलिटी वाले हैं, जिनको देखना चाहिए ना, उन्होंने अपना क्या काम किया अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ना। या तो खाली एक तो हुकूमत से ही पैसे ले रहे हैं, लोगों से ही पैसे ले रहे हैं, दुकानदारों से ही पैसे ले रहे हैं। अपने हिस्से का काम 2 नहीं 4 गुना, मतलब 4 गुना पैसे जरूर ले रहे हैं, लेकिन 1% भी काम नहीं कर रहा है। तो सारा बर्डन जो है दुकानदार जो है कहाँ से करेंगे? आवाम भी करेंगे। आप तो दुकानदार नहीं हो, खरीदार हो, आप क्या देखते हो कि अक्सर हम ये जुमला दोहरा रहे होते हैं कि ज्यादती हो रही है, 800 रुपये महंगा, 200 रुपये महंगा, 30, इस तरह की आवाज़ आती है ना। हम ज़्यादातर बम फाड़ते हैं दुकान वालों के ऊपर कि दुकान वाले ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल सही विजन देखेंगे ना तो प्राइस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है 800 रुपये, जो गवर्नमेंट ने कहा है इनको देने को, लेकिन ये तब भी 900 रुपये का दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके साथ तो ज्यादती हो रही है। इनके साथ ज्यादती इसलिए हो रही है कि उनको जो चेक करने वाले हैं ना वो खुद काम ही नहीं कर रहे अपना। सबसे बात वही वाली बात, अकाउंटेबिलिटी सही होगी ना, वहाँ सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। जहाँ कानून, जहाँ तमाम चीज़ें सही होंगी ना, वहाँ सब कुछ सही होगा। जब कानूनी बेचारा लाचार है और सब एक बड़े अफसर के किसी खून का आने के बाद अपने हाथ पाँव छोड़ देता है तो काम कैसे होगा? KMC का जो डिपार्टमेंट है वेंट्रीज का, मतलब वो सो रहा है, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ। हमेशा ही सोता है, कब जागता है भाई? आपको देखा है जागता है? नाम हमारा दुरुस्त नहीं है, ऐसा ही है। चलाने वाले उसका कैसा ही बात अच्छी तरह पता है आपको। चलाने वाले ऐसे हैं तो फिर माशाल्लाह ये तो करेंगे ऐसे। देखिए आवाम ही हमें बताती है, आवाम ही क्रिटिसाइज भी करती है, कमेंट्स करती है, बताती है कि आप ये सही नहीं कर रहे। लेकिन यकीन जाने, मैं आज दुकानदार की फेवर, हमेशा हम लोग ये दिखाते हैं कि दुकानदार गलत है, हम हमेशा ये दिखाते हैं कि दुकानदार महंगा दे रहा है। कभी हमने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि दुकानदार एक्चुअल बेच क्यों रहा है महंगा। फिर मैं कहूँगा कि दोनों हाथों से लूटा जाता है, कराची वालों को नहीं, पूरे पाकिस्तान में महंगाई दोनों हाथों से, लोग दुकानदार को भी लूटते हैं। और वो डिपार्टमेंट कौन से हैं वो खुद आप फैसला करें। कराची में KMC है जो वेंट्री डिपार्टमेंट है, क्या वो इनको गोश्त उस प्राइस पे दे रही है जिस प्राइस पे बेचने का कहा जा रहा है? मैं मजीद दुकानें भी दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि अब आगे लोग भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि दुकानदार पे इल्ज़ाम लगता है कि वो महंगा देता है? मान लो मेरी बात, सॉरी यार, क्या कोई बात नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे बात ना करें, पर उन्होंने ऑफ कैमरा जो बात की मैं वो थोड़ा सा तसल्सल उनके सामने कह दूं कि वो कहते हैं ये लोग कि भाई दुकानदार तो हर बार ही बुरा होता है क्योंकि चीज़ हम बेच रहे हैं। हम हकायत दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा हुआ है प्राइस पे उस पर हम बेच नहीं सकते क्योंकि उतने की चीज़ हमें आ ही नहीं रही, तो हम बेचें कैसे? आगे चलते हैं, मजीद दिखाते हैं। आप भी गोश्त बेचते हैं? क्यों रेट तो 800 रुपये चल रहा है, आप क्या बकरा बेच रहे हैं? बकरा है ना, 1900 रुपये रेट लगाया मैं आपने। 1900 रुपये रेट कहाँ लगे हैं? कितने का बेच रहे हैं? देखिए रेट क्या लगा? 1700। बस तो फिर 1700 ही बेच रहे हैं। हाँ, चलान कितने का मिला था अभी आपको? चलान मुझे मिला था 20,000 का। दिखाया था चलान बुक तो दिखाएं। जमा करा दिया, वो तो यहाँ नहीं है। आज ही आया ना चलान? नहीं आज भरा है आपने? पिछले हफ्ते में आया था, आज भरे। देखिए मैं फिर कहूँगा कि मुझे मालूम है आप कितने का बेच रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें आपका कसूर नहीं है। जब चीज़ ही महंगी है तो आप सस्ते में कैसे बेच सकते हैं? 1700 में तो कोई पूरी मार्केट में लोग नहीं बेच रहे, या तो फिर आप प्रेशर वाला बेच रहे हो। नहीं भाई, प्रेशर वाला क्यों बेचेंगे? बताएं कितने का बेच रहे हैं, सही बताएं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हम तो 17, लेकिन इसमें चर्बी के साथ बेच रहे हैं ना 1700 रुपये किलो। आप कह रहे हैं मैं चर्बी भी लगा के बेचूंगा, मैं अपनी वेस्टिंग नहीं निकालूंगा। लाजमी सी बात है, वो फिर कैसे निकलेगी? वो तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा एक बात बताएं कि दुकानदार को तो हमेशा कहा जाता है वो चोर है, बुरा नहीं मानिएगा, दुकानदार वाला करता चोरी है, ये आवाम ही कहती है ना। अब बता दें, आज दुकानदार के आज तक ये प्रोग्राम नहीं हुआ कि दुकानदार के बारे में कभी किसी ने बात की हो। मैं कह रहा हूँ कि दुकानदार चोर इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज़ उसको 1800 की है, वो 1700 की बेचेगा कैसे? तो बताएं फिर दुकानदार चोर कैसे हुए? समझे नहीं ना, ये तो जो कस्टमर्स आते हैं ना उनका अपना अपना रवैया होता है। बाज़ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई दुकानदार सही है, और बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई चोर है। अब एक आदमी जब चोरी करता हुआ आएगा ना, उसको सामने वाला वैसे ही चोर नजर आएगा। अच्छा आप कह रहे वो खुद चोर है इसलिए मुझे चोर समझ? नहीं देखिए, एक्चुअल आप इस पर ना आप एक बात नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताता हूँ बात, देखिए बहुत समझने की ज़रूरत है कि किसी को मन का हिसाब नहीं पता।
जिनको कैलकुलेशन आती है मैं उनको समझाता हूँ कि 35,000 रुपये मन और एक मन जो होता है वो 40 kg का होता है। अगर आप 35,000 मन को 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो पर kg आएगा 875 रुपये। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर प्राइसेस दिखाइएगा दोबारा एक मिनट, ये गोश्त की देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, शायद आप में से किसी की जो मैथ को समझते हैं या जो फाइनेंस को थोड़ा समझेंगे वो समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बछिया गोश्त 800 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 35,000 मन, भी मैं नहीं कह रहा, KMC के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कह रहे हैं कि 35,000 रुपये मन चल रहा है गोश्त। कितना चल रहा है मैं आपसे पूछूं? 35,000 रुपये मन 35,000 चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 35,000 मन को अगर मैं डिवाइडेड बाय 40 करते हैं तो पर मन बनता है 875 रुपीज़। तो वो शख्स 800 रुपये का कैसे देगा गोश्त? पहला सवाल। जब गोश्त की कीमत ही 875 रुपये सिर्फ वहाँ पर है, तो फिर वो गाड़ी में जिसमें लेके आएगा क्या उसमें उसका बिल नहीं बनेगा? फिर जो लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं क्या इनका बिल नहीं बनेगा? फिर दुकानों में जो लाइट लगी हुई है क्या आपके घर का बिल 25,000 से कम आता है? जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा उनसे भी सवाल है कि जब आप के इलेक्ट्रिक को बद अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो सर इनके पास भी तो कुछ लाइटें चल रही हैं ना, उसका तो बिल होगा। 4 बल्ब हैं तो 2 के तो बिल भर रहे होंगे, 2 चोरी के भी हैं तो 2 तो भर रहे होंगे। तो कैलकुलेट करें, जो ये चीज़ 950 की इनको पड़ रही है ये 800 में कैसे देंगे? हुक्मरान जो भी कमिश्नर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा थोड़ा सोचें। दुकानदार को गाली देने से बेहतर है थोड़ा सा रिसर्च करें, और अगर किसी को पकड़ना है तो उस डिपार्टमेंट को पकड़ें जिसकी ये जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार लोग शायद सो रहे हैं, यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। एक हजरत अंदर बैठे, उन्होंने कहा यार मैं बात करूँगा। आज आवाम से ज़्यादा हम दुकानदारों से बात करें। एक सर आप भी यहाँ मौजूद, फाइल लेने आए हुए हैं, भाग क्यों रहे हैं? फाइल लेने आए ना, बात तो करें। एक्चुअल देखिए, लोगों का बड़ा मसला है, ट्विटर फेसबुक पे लिखना तो शुरू हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अरे हाजी साहब से मैं बात कर लूँगा, फिक्र ना करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गोश्त क्या चला रहे हैं? गोश्त चल रहा है। बकरे का क्या? बकरे बहुत महंगे हुए हैं, आप यकीन करें जो हिसाब हम बेच रहे हैं ना उसमें भी बचत नहीं हो रही। आज जब प्रोग्राम का पहले मैं मोटे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। मैं ये बात आज आवाम के लिए नहीं कर रहा, मैं दुकानदारों के लिए कर रहा हूँ। हकायत दिखाने के लिए, ये नहीं कि मुझे लोग कहेंगे, आप भी कहना शुरू हो जाएं कि शायद मैं कोई प्लांटेड दुकान वालों से ले के, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल दुकानदारों के भी इशूज़ हैं, वो भी सामने रखना पड़ते हैं। 1900 रुपये kg आप गोश्त बकरे का दे रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने 1700 रुपये लिख के लगाया है। जब चीज़ ही आपको 1800 की पड़ रही है, 1700 में कैसे बेचेंगे? ये बात भाई हम कहते हैं गवर्नमेंट से पहले आप वहाँ जाएं, बकरे ख़रीदें और वो ज़िबा करके उनका वज़न निकाल के उनसे रेट निकालें। अब ये थोड़ी कि आप जो है ना 1500 का और 1700 का रेट दे रहे हैं और हमें पड़ रहा है यहाँ पर 1850 रुपये किलो। तो हम क्या करें? हमें तो नुकसान ही नुकसान है। अच्छा चलें, फिर जो गवर्नमेंट की जो आपकी लिस्टें आती हैं, प्राइस लिस्ट, आपको क्यों कहा जाता है कि इसी पे बेचें? कभी आपने बात की है कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, KMC के डिपार्टमेंट से, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से कि हम कैसे बेचें? हमें मौका ही नहीं मिलता उनसे बात करने का। हमारे 1-2 आदमी गए, उनसे बात की, उनसे कहा भाई आप जाके माल ख़रीदो फिर उसका रेट निकालो। ऐसे नहीं कि बस बगैर रेट निकाले ऐसे रेट निकाल दिया। 17 इसी मार्केट के अंदर ये भी तो हो रहा है ना, लोग अपने जानवर खुद काट रहे हैं। ये ममनू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, काट रहे हैं ना लोग। बकरे ममनू है कि आप नहीं काट सकते, लोग काट रहे नहीं काट रहे। तो जब हम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, हाँ जी जी, पूरी कराची में कट रहा है, पूरी कराची में जो है ना यहाँ पर ज़िबा हो रहा है दुकानों पर। पूरा बंस रोड है, ये नाजाबाद है, हो गया बहुत सारे हालात से, बनारस, औरंगी टाउन, कोरंगी में मैंने लास्ट रेट किए बाकायदा। मैंने लास्ट रेट, अगर आप में से किसी ने मेरा लास्ट प्रोग्राम देखा हो जो स्लॉटर हाउस पे मैंने किया था, मैंने ये मजमा खाने पकड़े कि जहाँ गैर कानूनी प्रेशर वाले गोश्त गाय बकरे काटे जाते हैं और प्रेशर डाल के उनको मार्केटों में बेचा जाता है। लेकिन सवाल सर ये भी तो है ना कि ममनू है या नहीं है? मना किया गया ना गवर्नमेंट की तरफ से कि आप खुद नहीं काट सकते। मना किया हुआ है, मना किया है, लेकिन हम प्रेशर वेशर नहीं लगाते। हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वही बात हो गई ईमानदारी से। सर ये वही ईमानदारी कैसे, काउंटेबिलिटी कैसे होगी? एक बंदा जो काट रहा है वो कह रहा है मैं भी ईमानदारी से दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं भी ईमानदारी से दे रहा हूँ, तो फिर बेईमानी कौन कर रहा है? जो बेईमानी करने वाले हैं वो बेईमानी कर रहे हैं। एक्चुअल देखिए मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैसेज ले रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि थोड़ा समझें।
गवर्नमेंट ने एक चीज़ ममनू की है, जब आप वो चीज़ काटते हैं तो उन लोगों को भी आप मौका देते हैं अंडर द टेबल हासिल करने के लिए। इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन जो लोग बाय कैमरा बोल चुके हैं मुझे ऑफ कैमरा कि भाई हम उनको दे दिला के मामला कर लेते हैं कि भाई हम अपना काम करें, क्योंकि एक चीज़ कट रही है रात में और रात में कटने के बाद वो मिलेगी हमें सुबह, तो वो चीज़ बासी हो चुकी होती है, जिसलिए दुकानदार अपना जानवर खुद काटने को प्रेफर करते हैं। और अगर उनको लगता है कि महीने में 20-30 हज़ार रुपये दे के हमारी जान छूटती है तो वो कहीं ना कहीं उनको दे के जान छुड़ाते हैं। देखिए सर, हज़रत सच बोलना सबसे बड़ा मुश्किल काम है आजकल की ज़िंदगी, जबकि सबसे आसान काम अल्लाह नहीं कहा है कि सच बोलना सबसे आसान काम है, पर हम मुश्किल काम पहले चूज़ कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहे। आपका कसूर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दुकानदार को एक बात देखिए, गोश्त जो है ना ताज़ा ज़िबा हुआ है ना, ग्राहकों को पसंद है। जो भी ग्राहक आते हैं ना, अब हवा से सूख जाते हैं ना, लोग उसको भी नहीं लेते, कहना ये तो बासी है, यानी कि ताज़े को पसंद करते हैं, इसलिए हमें ताज़ा ज़िबा करना पड़ता है। देखिए बात वही है कि हर इंसान चाहता है कि उसके सामने वो शिकार की एक मिसाल लेते हैं ना कि एक मछली है, जब आप पकड़ते हैं तो उसको खाते हुए बेशक वो किसी भी क्वालिटी की मछली हो, पर अगर आपने खुद शिकार किया होगा तो आप कहते हैं कि मैं ताज़ी चीज़ खा रहा हूँ। इसी तरह दुकानदार भी कहते हैं कि हम अपने जो भी ग्राहक हैं आने वालों को ताज़ी चीज़ खुद देते हैं काट के। अब हमें 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अगर खिलाने भी पड़ते हैं तो हम खिला देते, लेकिन जो गलत है वो गलत है। कहीं ये गलत है तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो KMC का इमेज है वो गलत है कि आप उनकी मर्ज़ी की चीज़ उन तक अगर महंगी पहुंचाएंगे तो पहले वो महंगा बेचेंगे, दूसरा फिर वो किस तरह उस चीज़ को ताज़ा रखेंगे जो 24 घंटे या 12 घंटे पहले कटी हुई। एक नॉर्मल इंसान जब ख़रीदने कोई चीज़ आएगा वो ये सवाल ज़रूर करे। बात वही है कि दुकानदार क्या कह रहे हैं, लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर प्रेशर वाला जो गोश्त होता है वो कैसे होता है। उस पर हमने कोशिश की थी इनसे बात करने की। बताएं प्रेशर वाला जो गोश्त है वो उसकी पहचान क्या है? प्रेशर वाला जो गोश्त होगा ना वो सख्त हो रहा होगा, यानी उसमें पानी भरा हुआ तो वो हार्ड हो जाता है, और जो नॉर्मल गोश्त होगा वो सॉफ्ट होगा। ये मुझे दिखेगा जैसे कि ये गोश्त है, अगर ये प्रेशर का है मिसाल के तौर पे तो उसको किस तरह पहचाने? तो रहे ना वो सख्त हो रहा होगा, कड़क हो रहा होगा बिल्कुल। नहीं, हवा से तो कड़क एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल ऐसे गिरेगा नहीं, वो सीधा ही रहेगा साला, वो पूरा दिन सीधा रहेगा, ऐसा लगेगा कि गोश्त ताज़ा है। अच्छा, क्या पानी जो निकल रहा होता है, कहते हैं पानी की पहचान है इसकी, ऐसा है? नहीं, जब वो शॉपर में जाता है उसके बाद पानी निकलता है, उससे पहले नहीं निकलेगा उसमें। अगर मिक्सर वाले गोश्त को हम पानी शॉपर में डाल दें तो उसके अंदर पानी हो जाएगा, ऐसा ही है? नॉर्मल गोश्त में थोड़ा सा पानी निकलता है, लेकिन जो प्रेशर वाला तो उसमें ज़्यादा निकलता है। और प्रेशर वाला जो गोश्त होता है ना, उसका आदमी जो दुकानदार है वो बारीक मशीन का कीमा नहीं बना के देगा। हाँ, ये मुझे बताएं कि बारीक कीमे का क्या चक्कर है? अगर प्रेशर का गोश्त होगा तो उस पर कीमा नहीं बनाएगा, क्या वजह है? कीमा नहीं बनाएगा ना, बारीक कीमा बनाएगा तो सारा पानी निकल आएगा उसमें, वो कीमा करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल वेट करने में डिफरेंस आ जाएगा, शॉपर में डालेंगे जब डिफरेंस आ जाएगा। किसी दुकानदार पे हमें डाउट है तो उसको बोला 1 पाव का गोश्त का कीमा कर दो, तो वो आइडिया, फिर उसको वेट मशीन में जब दोबारा रखेंगे तो वो आइडिया हो जाएगा, ऐसा ही है? और जो है ना प्रेशर वाले जो ना दुकानदार हजरातों के पास नहीं होगा, क्योंकि दुकानें जिसकी अपनी अपनी है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं इस काम की। हाँ, ठियों पर जब आप जाएंगे ना, तखत पर जाएंगे या ठिए पे जाएंगे ना, जो सस्ता दे रहे हैं वो बेच रहे प्रेशर वाला। अब मिसाल के तौर पे अभी आपने एक बात की ना, 35,000 रुपये में नहा रहा है गोश्त, ठीक है ना, 875 रुपये पड़ रहा है। अब ठिए वाला 800 रुपये किलो कैसे बेच रहा है, 700 रुपये किलो कैसे बेच रहा है, ये बात आप सोचें। जब कहीं हम जब ये कहते हैं कि दुकानदार, देखिए आवाज़ आती है कि दुकानदार चोरी कहीं ना कहीं करता है, अब वो ठिया हो या लोग तो उसको दुकानदारी कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बात ये कि जो लोग गोश्त लेते हैं, ये थोड़ा सा एक मैसेज भी है कि अगर आपको किसी दुकानदार पे डाउट है तो कीमा बनवा के देख लें उस चीज़ का। अगर कीमा जो वेट आपने लिया होगा तो उसके बाद एक्चुअल कीमे की जो वेट है वो वही होना चाहिए, क्योंकि वो तो पीस गया। लेकिन अगर पानी है तो वो पानी एक तरफ हो जाएगा और गोश्त जो है वो आपके सामने रहेगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो मज़ीद आपको मार्केट दिखाता हूँ। वेलकम बैक, और हम वाटरमेलन मार्केट में मौजूद हैं और जितनी भी हमारी दुकानदारों से बात हो रही है उस पर आज हम प्रोग्राम में ये दिखा रहे हैं कि दुकानदार को जब गोश्त 800 रुपये का पड़ रहा है पीछे से, तो वो 900 रुपये का ही बेचेगा या 1000 का, या फिर वो 700 रुपये का। बात ये है कि जो प्राइस लिस्ट बनाई गई है वो किस बेस पे बनी है, कोशिश करेंगे उन लोगों से भी बात करें, लेकिन दुकानदारों से बात करने का मौके हमें देने चाहिए, क्योंकि ये भी कोई गैर नहीं होते, अपने ही लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। एक टाइम से आप मार्केट में, कितना टाइम हो गया इस मार्केट में आप? काफ़ी टाइम हो गया, कितना? तकरीबन 30-35 साल हो गए। 30-35 साल में एक सवाल है, क्या निज़ाम ठीक हो सका गोश्त के मामला? ये निज़ाम तो ठीक नहीं हो सका क्योंकि पीछे मंडी से जो माल महंगा आता है ना, उसकी वजह से सारा निज़ाम धर्म भरा नहीं है। वहाँ से अगर सस्ता मिलता है तो दुकानदार सस्ता बेच देता है, वहाँ महंगा होता है तो दुकानदार महंगा कर देता है। अब हमारा ये शोबा है, सिर्फ हम इसी चीज़ को तो कारोबार है हमारा ये। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, हम भी कस्टमर होंगे तो हमें भी महंगाई महसूस होती है। मतलब मेरा यही कहना है कि अगर 800 रुपये प्राइस लिस्टों के ऊपर लिखा हुआ है 800 रुपये बेचें, पर दुकानदार 1000 रुपये 1200 में बेच रहा है, वो 800 में बेचेगा कैसे जब चीज़ ही 900 रुपये की वो ला रहा है? तो थोड़ा हम यही देखें, हम हमेशा दिखाते हैं कि दुकानदार चोर है, ये हम कहते हैं, बड़ा आसान लोग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल कोई मजबूरी इस बात की नहीं समझता कि दुकानदार कहाँ सर्वाइव कर रहा होता है। आज प्रोग्राम में हम यही दिखा रहे हैं कि दुकानदार को जो प्राइस लिस्ट दी जाती है वो किस बेस पर दी जाती है? तो कमिश्नर साहब की वजह से दी जाती है, वो कमिश्नर साहब लिख कर दे देते हैं, वो फिर वो छाप कर मतलब सब दुकानों पर पहुंचा दी जाती है, लेकिन उसमें वारा नहीं आता। कमिश्नर साहब को चाहिए मंडी जाए, वहाँ के रेट मालूम करें, वहाँ क्या भाव पड़ता है गोश्त, फिर आके गोश्त वालों से बात करें। वहाँ पड़ रहा है 900 रुपये, वो 800 रुपये कैसे बेचेगा आप बताएँ? यहाँ पर जब हम आते हैं तो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने आते हैं, ये पैसे घटाने के लिए आते हैं। मैं हूँ या आप हो, आपका शोबा है, मतलब सहाफ़त है, अच्छा शोबा है, लेकिन मसला कहने का सब्ज़ी वाले हैं, फ्रूट वाले सब अपनी रोज़ी कमाने के लिए आए हुए हैं, वो नुकसान से कैसे सौदे को बेचेंगे? मतलब आपकी मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, जो मेरा सवाल भी ये, मेरी पूरी मार्केट में बात हुई, लोगों का एक कहना है कि प्राइस लिस्ट पे लिख के लगाया हुआ है 800 रुपये, लेकिन दुकानदार वही चीज़ 1000 की तरह। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 35,000, जो मैंने पहले भी बताया कि 35,000 मन अगर चल रहा है गोश्त, तो 40 किलो का एक मन होता है, और अगर एक मन के प्राइस को मैं कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 35 करूँगा तो 875 रुपीज़ बनेगा, 875 रुपये। तो जब 875 का गोश्त मिल ही रहा है तो जनाब वो 800 रुपये का कैसे देगा? फिर वो दिहाड़ी है, इलेक्ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें, और फिर जो अंडर द टेबल यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं कराची के अंदर कि जो कभी 30 रुपये के नाम पे, कोई 100 रुपये के नाम पे, कोई ठिया लगाने के नाम पे लेता है, तो फिर वो बम आवाम पर ही फटता है। तो बात ये है कि जी बोले, यही था कि आगे नहीं है। अच्छा बात है क्या यहाँ पे? अच्छा लोग मौजूद हैं, मैं इनके पास जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि मार्केट में गोश्त ही खरीदने आप आए हैं ना? पाए लेने आए, गोश्त है। बात क्या लगता है कि जो लोग प्राइस लिस्ट है 800 रुपये लिखा हुआ है, 1200 का वो गोश्त दे रहा है, क्यों? सर उसके अंदर मसला है कि 1200 रुपये वाले गोश्त के अंदर आपको जो गोश्त मिलेगा वो मिलेगा 2 दांत का, खीरे जानवर का, और जो 800 रुपये का गोश्त देगा वो डेफिनेटली गोश्त में पाइप लगा के पानी भरेगा, या फिर वो बड़े जानवर का गोश्त जो 8 दांत का, या फिर दूध देने वाली गाय जो बेकार हो जाती है उसका गोश्त देगा। लेकिन जो आपको बचिया गोश्त मिलेगा वो 800 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो 1200। प्राइस लिस्ट जो बन के आती है, गवर्नमेंट जारी कर देती है कि 800 रुपये के हिसाब से बेचें, पर पीछे से कमेले से जो गोश्त लाना है, लाते यहाँ तक जब पहुँचता है तो वो 900 रुपये तक पहुँच रहा है, तो ये दुकानदार 800 रुपये का कैसे देगा? सर वो प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट के अपने हिसाब से होती है ना, कि वो उनके पास प्राइस लिस्ट पंजाब से निकलती है बेसिकली। सिंध की प्राइस लिस्ट तो किसी काम की नहीं है हमारे लिए। लेकिन मुझे एक बात बताए ना, फिर भी कहीं से भी निकलती है। एक सवाल है, दुकानदार कैसे बेचेगा? क्या ज्यादती नहीं है दुकानदार वालों के साथ? दुकानदार के साथ तो ज्यादती है, लेकिन ये बताएं कि ये पूरा कैसे करेंगे? ये बेच ही नहीं सकते उस रेट के ऊपर, और जो प्राइस लिस्ट जो लोग निकालते हैं उन्होंने कभी खुद अपने घर के लिए कुछ नहीं खरीदा, तो वो कैसे प्राइस लिस्ट निकालेंगे? देखिए बात ये है कि वो ख़रीदते हैं यानी, लेकिन अंडर द टेबल जो एक मामला है ना, वो सबसे ख़राब है। किसी भी दुकानदार को ये इजाज़त ही नहीं कि वो अपना जानवर खुद काट सकता है। इसके लिए बाकायदा एक वेटरनरी डिपार्टमेंट बनाया गया KMC की जानिब से, जो बाकायदा स्लॉटर हाउस पे गोश्त करते हैं। पर क्या इन मार्केटों में हम नहीं देखते कि गोश्त खुद भी काट रहे हैं लोग? ये लोग गोश्त भी खुद काटते हैं, गाय भी खुद काटते हैं, बल्कि इनके अपने जानवर स्लॉटर हाउस में जाके कटते हैं, और वहाँ से स्टैम्प लग के 1000 रुपये में इनको मिल जाती है। ये ख़रीदार हैं, नॉलेज इनकी इतनी ज़्यादा है, बात सिर्फ इतनी सी कि नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि दुकानदार ज़्यादती कर रहा है, यकीन जाने मेरी दरख्वास्त है अपने इक़्तिदार के लोगों से, जो हुक्मरान हैं, खुदारा थोड़ा सोचें कि जब एक चीज़ ही 900 रुपये की है तो वो शख्स 800 की बेचेगा कैसे? आप दुकानदार को हम लाख कहें, वो प्रेशर का, वो मजबूर कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ, मजबूर होने की वजह ये कि जब आप उसको 20,000 रुपये का चालान देते हैं, 30,000 रुपये का चालान देते हैं, तो फिर वो ये सोचता है कि मैं भी अब 800 रुपये का बेचूंगा, पर वो बेचूंगा कैसे? कि प्रेशर का जो गोश्त है, फिर उसके जब वो वैल्यूज़ बढ़ जाती है, वेट बढ़ा दिया जाता है, आप यकीन जाने दुख होता है। गोश्त लेने आए? जी बिल्कुल गोश्त लेने आए। क्या लगता है दुकानदार चोर है या गवर्नमेंट के अफसरान चोर है? दुकानदार तो ये बहुत पुराने हैं हमारे भाई। सवाल ये नहीं है, सवाल ये दुकानदार से आप चीज़ खरीदते हैं ना, तो चोर ये हैं या जिनको महंगा रेट देने वाले चोर हैं? महंगा रेट देने वाले ही होंगे, जाहिर सी बात है। क्यों
ये पुराने से चलता हुआ जो रेट आ रहा है वही ये दे रहे होंगे ना। ये तो बहुत पुराने, हम तो इनसे कोई 30-35 साल से ले रहे हैं गोश्त। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हेर फेर करते हैं, क्योंकि जब भी इनसे बात की ये कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा आ रहा है, तो जवाब ये ना कि अगर पीछे से 800 रुपये, इनके पास प्राइस लिस्ट लगी हुई होगी 800 रुपये, पर गोश्त ये 1000 रुपये का आपको दे रहे होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा का गोश्त मुझे नहीं लगता ये कर रहे होंगे इस तरह के, क्योंकि ये 800 रुपये का गोश्त इनको लिख के दिया गया है, लेकिन ये नहीं दे सकते क्योंकि 800 का आ ही नहीं रहा है, पहुँच इनके पास 900 रुपये का रहा है, तो ये अपना नुकसान कैसे करेंगे? सही बात है, कैसे करेंगे? वही बात है, गवर्नमेंट क्या सुनाएंगे? यही कहेंगे जो रेट लिस्ट है उसको फॉलो करवाएं इनसे। जितने का गोश्त जो आ रहा है, जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक हमें मिलना चाहिए, सिंपल चाहिए, लेकिन एक्चुअल हो नहीं रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी है कि वालेकुम सर, बहुत पुराने दुकान पे कभी हम भी यहाँ से लिया करते थे जहाँ रहते थे। ये बताएं कि प्राइस लिस्ट 800 रुपये लिखी हुई है, क्या चला रहे हैं कुछ? 1000 चला रहे हैं। सर क्या वजह है कि प्राइस लिस्ट पे 800 और हम चला 1000 रहे हैं? सवाल इसकी वजह ये है कि ये गोश्त जानवर वहाँ महंगे हैं। अच्छा, एक तो जानवर महंगे हैं, वो साबुत तुल के आ गया, अब उसको पीस बनाते हैं तो एक जानवर पे से 5 किलो वजन तो वैसे ही उड़ जाता है, ठीक है, उड़ गया। और फिर इसमें हमारी दुकान पे जो है 50 साल पुराने गाहक आते हैं और साफ गोश्त के आते हैं। 50 साल से दुकान यहाँ मौजूद ही है। तो मकसद अब उसको गोश्त को साफ करते हैं ना। पहले तो जानवर सस्ते थे, तो जब वेस्टेज निकलती थी गोश्त महंगा नहीं पड़ता था, सस्ता पड़ता है। वो जानवर महंगे हैं, वेस्टेज साफ करो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो बहुत महंगा पड़ता है। सर कभी आपने गवर्नमेंट के इदारे से बात नहीं करी कि आखिर क्यों हम 800 का बेचें? हमारे नुमाइंदे जाते हैं तो औरंगी टाउन, बनारस कॉलोनी और बल्दिया, ऐसे जो इलाके हैं जिसमें हड्डी चर्बी के साथ गोश्त बिकता है, उसमें तो 800 में ही बाहर आ जाएगा। यहाँ तो ग्राहक कोई चीज़ लेने का रवादार ही नहीं है, साफ गोश्त। 50 साल से आप मौजूद हैं, थोड़ा सा बताएं कि प्रेशर वाले गोश्त की पहचान क्या है? दुकानदार है वो उसको देखेगा, आप दुकानदार बेईमान है ईमानदार है, बाकी तो बाधा गोश्त तो ऐसा हमें नजर नहीं आता ही प्रेशर वाला। आप भी नहीं पहचान पाते कि प्रेशर वाला है या नहीं है? उसमें कम प्रेशर लगा, ज़्यादा लगा और टपकता हुआ नजर आएगा। अच्छा, पानी गिरना पहचान है, ऐसा है? वो तो, और ये गोश्त का पानी है ना, ये तो है अपनी जगह, लेकिन जो भरा हुआ है वो तो गोश्त भी ऐसा हो जाता है हलवा, बिल्कुल गल भी जल्दी आता है। वो 50 साल पुरानी शॉप है यहाँ पे, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है, समझने की ज़रूरत है कि हर दुकानदार का एक ही कहना है कि जब हमें चीज़ आप कहते हैं कि 800 रुपये की बेचें, हम बेचें कैसे? आप हमें बताएं हम कैसे बेचें। अगर एक चीज़ हमें खुद कैलकुलेशन करें, क्योंकि मैंने जब अभी कमेले में बात की, जिस ऑफ कैमरा में कहूँगा, तो उस शख्स ने मुझे खुद कहा कि 35,000 मन में हम यहाँ से निकाल लें, और एक मन में 40 kg होता है। मैंने वैसे ही मेथड आपको 4 से 5 दफ़ा पढ़ के बता दिया, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि जब आप 35,000 को 40 जगह डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मन में 40 kg होता है, तो उसका फिगर निकलेगा 875 रुपीज़, मतलब 875 रुपये, और प्राइस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है 800 रुपये। अब आप मुझे बताएं, जो दुकानदार चीज़ लेके वाटरपंप मार्केट आएगा, जो 19 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो क्या उसका पेट्रोल नहीं जला होगा? क्या उसने सुजुकी का किराया नहीं दिया होगा? फिर आने के बाद जो उसके लोग कारीगर काम कर रहे हैं, जो मशीन लगी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो पॉइंट नहीं किया जाएगा? आप कैलकुलेट करके देखें तो यकीन जाने मेरी दरख्वास्त है असिस्टेंट कमिश्नर से भी, कमिश्नर साहब से भी, कमिश्नर कराची से भी, कि एक बार कैलकुलेशन करके देखें। और दुकानदार के ऊपर 30,000 रुपये का चालान या 20,000 रुपये का चालान मारने से बेहतर है आप एक बार कमेले का विज़िट करें, जहां पर ये वेट किए जाते हैं। उसके बाद डिसाइड करें कि क्या दुकानदार चोर हैं या फिर वो लोग चोर हैं जो इनको प्राइस लिस्ट बना के दे रहे हैं, या फिर वो चोर हैं जो महंगी चीज़ बेच रहे हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जब मैं कहता हूँ एक बात, कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।